क्लास 12th हम लोग प्री मिड टर्म का पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं। आपकी जो कहानी की पुस्तक है वितान, उसमें आपको पहला प्रकरण सिल्वर वेंडिंग है, जिसमें कुछ प्रश्न है, उसकी व्याख्या मैं कर दे रही हूँ, आप इसे अपने शब्दों में लिखिएगा। देखते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 दिया है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? कहानी में ये बताया है ना कि यशोधर बाबू जो हैं, यशोधर बाबू और उनकी पत्नी दोनों लोग गांव के रहने वाले होते हैं। गांव के जीवन को जीने के बाद ये दिल्ली जैसे महानगर में आते हैं, लेकिन यहाँ आने पे यशोधर बाबू अपने पुराने सिद्धांतों पर ही चलते हैं। दूसरा, जो उनके प्रेरक किशन दा है, वो उनके सिद्धांतों का, उनके बनाए नियमों का पालन करते हैं, इसलिए वो नवीनता को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन उनकी पत्नी पुत्र मोह में या संतान के प्रति उनकी ममता, दूसरा संयुक्त परिवार में रहने के कारण जो उनकी इच्छाएं दब चुकी थी, उस इच्छाओं को वो किसी रूप में पूरा करना चाहती थी। यहाँ आने पे बच्चों के सहयोग से उनकी इच्छाएं पूरी हो रही थी, इसलिए जो उनकी पत्नी थी वो समय के साथ अपने को ढाल लेती है, ऐसा बोला गया है। लेकिन यशोधर बाबू समय के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाते, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ ढूंढ सकते हैं? अर्थ छवियाँ मतलब अर्थ का क्या क्या प्रतिबिंब हो सकता है? तो पाठ में 10-11 जगह दिया होगा, नहीं, पाठ में दिया होगा जो हुआ होगा, दिया गया है किशनदा की मृत्यु पे। जब उनके जातीय बंधुओं से यशोधर बाबू पूछने की कोशिश करते हैं कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, तो सब लोग यही बोलते हैं जो हुआ होगा, अर्थात किसी को पता नहीं कि उनकी मृत्यु किस कारण हो गई। तो यशोधर बाबू को ये चिंता जताती है कि जिस व्यक्ति का दुनिया में कोई नहीं होता है, उसकी मृत्यु ऐसे ही जो हुआ होगा से होता होगा, अर्थात किसी को पता नहीं चलता होगा कि क्या होगा। इसलिए वो मानते हैं कि जो हुआ होगा, मतलब इस तरह से गुमनाम मौत से अच्छा है अपना एक परिवार होना, क्योंकि परिवार के लोग जब साथ में होंगे तो मृत्यु के बारे में सबको पता होगा, कोई उदासीन नहीं होंगे और जो हुआ होगा शब्द नहीं आएगा। अगला दिया, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध है? सम हाउ इम्प्रॉपर जो शब्द है, वाक्यांश है, यशोधर बाबू का तकिया कलाम है, जिसे वो लगभग पाठ में 10-11 जगह बोल चुके हैं। जैसे कि घर में यदि कोई नई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आती है, गैस आता है या कोई फ्रिज आती है, तो वो सारी चीज़ें उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। कुछ भी जैसे नवीन पीढ़ी के नए तौर तरीक़ों को देखते हैं तो अचानक ही उनके मुंह से समहाउ इम्प्रॉपर निकल ही जाता है। दिया है, इस कहानी का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध है? तो उनके व्यक्तित्व का ये संबंध है कि वो नए के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, और किशनदास से तो वो इतना ज़्यादा प्रेरित हैं कि उनके बनाए हुए सिद्धांतों में ज़रा भी वो अलग हट कर के नहीं चलना चाहते हैं। इसलिए समाज की जो नवीनता को ग्रहण किए हुए जो सोच होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो उन्हें पूरी तरह से फिट नहीं लगती, इसलिए सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग वो हर जगह करते हैं। अगला दिया है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे, ये आपको स्वयं करना है। जैसे कि यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यशोधर बाबू किशनदा के बनाए हुए नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं, उन्हीं के जैसा तौर तरीका अपनाते हैं। गांव में चलने वाले रामलीला और बेरोजगार लोगों को सहयोग देना, अपने जन्मभूमि के साथ जुड़ाव रखना, लोगों के प्रति प्रेम रखना, संबंधों को बनाए रखना, ये सारी चीज़ें यशोधर बाबू किशनदास से सीखे हैं और वो उस पर अमल करते हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। उसकी वजह से उनका तालमेल अपने पारिवारिक लोगों के साथ नहीं बन पाता है। तो आपको बताना है कि आपके जीवन में एक नया मोड़ देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, ये आपको खुद से करना है। आगे दिया है, 5वां प्रश्न है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? वर्तमान समय में परिवार की संरचना
स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। सामंजस्य मतलब होता है समानता, कहाँ तक बिठा पाते हैं। तो वर्तमान समय, पहले परिवार संयुक्त हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो संयुक्त परिवार की प्रथा है वो लगभग समाप्त हो गई है। यशोधर बाबू शादी के बाद भी संयुक्त परिवार में अपने ताऊ ताई आदि के साथ रहते हैं, जिससे वो जैसे पत्नी उनको हर बात पे कुछ नहीं तो कुछ सुनाती रहती है कि आपने हमको बुढ़िया की तरह से रखा, जैसे मुझे जीना चाहिए था वैसे नहीं जीने दिया। तो संयुक्त परिवार जो है इस वजह से आजकल टूटता चला जा रहा है कि लोग अपनी जीविका के साधन स्वतः चुनने लगे हैं। लोगों की जीवन शैली बदल रही है, कोई किसी की बताए हुए मूल्यों को अपनाना नहीं चाहता है। फलस्वरूप आज का जो परिवार है, परिवेश है, वो बिल्कुल बदल गया है। जो जो बच्चे हैं वो अपना निर्णय स्वयं लेने लगे हैं, पत्नियां संतान की पक्षधर होने लगी हैं और जिससे गृह स्वामी उपेक्षित रहने लगा है। तो मेरे मत से आधुनिक होना पड़ेगा, नई पीढ़ियों नई परंपराओं का भी ख्याल रखना होगा, लेकिन उसमें सामंजस्य तभी बैठ पाएगा जब बुजुर्गों का ख्याल, उनका सम्मान, उनके कार्यों में सहयोग नई पीढ़ी के लोग करेंगे और बुजुर्ग भी नई पीढ़ी की कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और उनके अनुसार रहना चाहेंगे। इससे दोनों पीढ़ियों का जीवन सुखमय होगा। बाकी प्रश्न उत्तर अगली वीडियो में।